सुप्रभात बच्चों। सरोज स्मृति कविता के लगभग सारे काव्यांश का भावार्थ, संदर्भ सहित व्याख्या आपने लिख ली होंगी। ऐसी आशा के साथ में अब उनके प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। और आज मैं प्रश्नोत्तर आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों का सही सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे और अपनी कोशिश व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये पाठ मैं आपको ट्रायल के रूप में दे रहा हूँ कि आप सही से उस कविता को किस तरह से समझ पाए हैं। इस अर्थ में आपको जो काव्यांश व्याख्या हैं उनसे आप हेल्प लेंगे और थोड़े से बिंदु मैं थोड़ा सा विवेचना करूँगा कुछ बिंदुओं के उत्तर के रूप में, वो बिंदु भी अपने उसमें आप मेंशन करेंगे। बाकी भाषा आपको अपने आप तैयार करनी है, उत्तर अपने आप तैयार करना है। तो पहला प्रश्न इसमें आता है सरोज स्मृति में, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों इसमें टेक्स्ट में थोड़ा सा चलेंगे, आप थोड़ा सा वहाँ से हिंट लेंगे। ये है देखा विवाह आमूल नवल, ठीक है। तो कहा गया ना कि वो विवाह बिल्कुल पूरी तरह से हटके था, नया था। और उसके बाद तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल, पिताजी उसके ऊपर क्या करते हैं, शुभ कलश का जल छिड़कते हैं। तब वो हंसती है और उसके होठों पे बिजली की चमक है और उसके हृदय में अपने पति को याद करके जो सुंदरता है वो कहाँ तक आ जाती है, उसके होठों तक निकल के उसकी आंखों के माध्यम से व्यक्त होती है। और वो कुछ कहना भी चाहती है तो फिर वो नज़र झुका करके जो चमक है आंखों की वो नीचे होठों तक आ जाती है, होठ कांपने लगते हैं। तो इस तरह से वर्णन किया गया है कि उस समय वो कैसी लग रही थी। साथ ही इस बिंदु को जोड़ेंगे आप, एक बिंदु इसमें और है, हाँ, कि पिता ने ही उसको क्या दिया, माता जो शिक्षा देती है कुल शिक्षा, वो उसको पिता के द्वारा दी गई। तो इन बिंदुओं का आप उसमें अपने आंसर में मेंशन करेंगे, क्योंकि विवाह से संबंधित ये दो तीन बिंदु ही इसमें आए हैं। तो सरोज का नववधू के रूप में वर्णन अपने शब्दों में करिए कि मतलब कैसी लगती थी सरोज उस समय। तो वो बेहद सुंदर थी, उसकी जो छवि थी, उसकी जो माँ की छवि थी वो उसमें दिखाई पड़ रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके होठ उसमें काँप रहे थे। तो ये बिंदु ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है इसमें पाठ में। तो अपनी पत्नी की याद उसको इसलिए आई क्योंकि एक तो बेटी के विवाह के समय आदमी अकेला इतने सारे प्रयोजन एक साथ अकेला पूरा नहीं कर सकता, उसको उस समय साथ देने वाला, हाथ बटाने वाला कोई तो चाहिए। और इस काम को बेहतर कौन कर सकता है, अपना जीवन साथी ही कर सकता है। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जिस समय सरोज ने आभूषण पहने, नव वस्त्र पहने, एक दुल्हन के रूप में जब उसको देखा पिता ने, तो उसको दिखता है कि उसकी लड़की में उसकी पत्नी की पूरी छवि सामने आ गई है, ठीक है। तो उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है जीवन साथी की तो जीवन साथी नहीं होता तो बड़ी उसकी याद खलती है। तो बेटी के विवाह के समय उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है कि वो होती तो अपने तरीके से अपनी बेटी को सही से विदा करती। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आकाश यहाँ पे सरोज की माता मनोहरा देवी की ओर, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है प्रतीक के रूप में। और दूसरा प्रतीक है मही, मही वैसे कहते हैं धरती को, लेकिन यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो सरोज के लिए हुआ है। सरोज को प्रतीकात्मक नाम दिया है मही का। आकाश बदल कर बना मही, आशय ये है इस पंक्ति का कि जो उनकी पत्नी स्वर्गवासी पत्नी है कवि की, उसका पूरा रूप सौंदर्य धरती पर जो उनकी पुत्री है सरोज, उसमें उनको दिखाई देता है। उसके बाद ये चौथा प्रश्न है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो आमूल नवल, उसके लिए एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है आमूल नवल, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल नया और अलग तरह का विवाह था। तो आपने देखा होगा कि वो किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाता उस शादी में मंत्र पढ़ने के लिए, बल्कि खुद ही मंत्र पढ़ता है। तो इस तरह की बातें थी, समाज से बिल्कुल हटके था और उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया था उस विवाह में। तो इस तरह से वो जो समाज की विवाह की परिधि है उस परिधि से बाहरी विवाह हुआ है, इसलिए पूरी तरह से एक नया विवाह। तो ये पॉइंट्स उसमें आपको आंसर में मेंशन करने होंगे। पांचवा प्रश्न जो आपका आता है वो आता है, वह लता वहीं की वहाँ जहाँ कली। तो ये पंक्ति आप समझ गए होंगे किस संदर्भ की ओर इशारा करती है। तो
पत्नी मनोहरा देवी के देहावसान के पश्चात, क्योंकि वो ठीक से सामाजिक सरोकारों और दायित्वों में फंसा हुआ कवि अपनी पुत्री का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाता, इसलिए वो पालन पोषण हेतु उसको कहाँ भेज देता है, उसके ननिहाल में भेज देता है। तो ननिहाल में वो कन्या पलती बढ़ती है और किशोरी बनती है। तो इसलिए कवि कहता है कि लता वहीं की, जिस घर की लता थी, कली भी वहीं खिली। किसकी कली? उस लता पर लगने वाली कली, यानी सरोज, जो कि मनोहरा देवी की पुत्री थी। मनोहरा देवी का पालन पोषण भी उसी घर में हुआ और उसके बाद में सरोज का पालन पोषण भी उसी घर में हुआ। तो ये पॉइंट्स मेंशन करते हुए अपनी खुद की भाषा में आप प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। तो बेटी का पालन पोषण और उसके बाद में दोहती का जो पालन पोषण नाना नानी ने किया वो उसी घर आंगन में किया। उसके बाद आता है प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 6। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, निराला की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? तो ये बताइए, आपको ये लगता नहीं इस पंक्ति में कि ये पंक्ति जो है वो किसकी बात कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो कहता है कि उसका, क्योंकि उसका कोई पुत्र तो नहीं है, केवल एकमात्र पुत्री है वो, तो वो कहता है कि तू मेरा संबल है। संबल का मतलब मेरा सहारा है, ठीक है। और बेटियां बाप का सहारा कब बनती हैं? जब वो विषम परिस्थितियों में अपने पिता का साथ देती हैं। तो इस तरह से बेटा वो उम्मीद करता है कवि कि जैसे मेरा सहारा ये मेरी बेटी बनी है, वैसे ही आप इसको आज के प्रसंग में देख सकते हैं कि बेटी जब पढ़ी लिखी होती हैं तो वो अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। तो केवल ये हमें पुत्र पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये केवल इसलिए कि वंश चलता है उस पुत्र से, हमें केवल इसी बात पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर परिस्थितियाँ सकारात्मक हों, अच्छी हों, तो बेटियाँ भी जो होती हैं वो अपने बाप का सहारा बन जाती हैं। तत्पश्चात आपका आता है 7वां प्रश्न, और पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। थोड़ा थोड़ा एक एक वाक्य में बताता हूँ आपको, कर लेना अपने आप। नथ नयनों से आलोक उतर, वो नज़रें झुकाए खड़ी है और उसकी आँखों से जो आलोक है, प्रकाश है, आशा है, अभिलाषा है, वो उतर के नीचे आ रही है। आगे आपको पता है कि उसके होठ उस बात को व्यक्त करने में थोड़े से कांपते भी हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, जो सरोज का श्रृंगार है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बेहद सुंदर उस श्रृंगार के साथ में वो लगती है। पर पाठ अन्य है अन्य कला, ये शकुंतला वाला प्रसंग है कि शकुंतला और सरोज के मामले में भिन्नता इसलिए है क्योंकि शकुंतला जो है वो, उसकी माँ का देहांत नहीं हुआ, उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था। और जब सरोज की बात करते हैं तो वहाँ तो उसकी माँ ही नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गई? भिन्नता होगी, अन्यता हो गई। और अंतिम है 7वें का, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। कवि कहता है कि विषम परिस्थितियाँ चाहे जैसी रही हों, लेकिन मैंने हमेशा अपने धर्म को सर्वोपरि माना, अपने सर माथे पर मैंने अपने धर्म को माना, मैं अपने धर्म का पालन करता रहा, जबकि उस धर्म पालन के कारण ही मुझे जीवन की विषमताओं से दो चार होना पड़ा। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इसमें आ जाते हैं। आशा है कि आप ठीक से प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।